अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है इस्लाम में सही से गुस्ल करने का तरीका? अगर नहीं पता तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लामिक तरीके से गुस्ल करने का तरीका और गुस्ल के फराइज बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस्लाम के तरीके से गुस्ल करना सीख जाएंगे। गुस्ल करना और सीखना हर मुसलमान के जरूरी है, क्योंकि आप सही से गुस्ल नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, घर में बरकत नहीं होगी, कारोबार में बरकत नहीं होगी। इसलिए हर मुसलमान पर फर्ज है कि उसे गुस्ल करने का तरीका सीखना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को खाने पीने, उठने, बैठने, चलने, फिरने और सोने, जागने के तरीके तक सिखा दिए हैं। वहीं पर उनको पाकी, वुजू और गुस्ल के तरीके तक भी बता दिए हैं। आपकी जात तमाम कायनात के लिए रहबर और रहनुमा है। हर बंदे को उसी बारगाह की तरफ लौटना है। हमारे नबी ने जो सफाई, पाकीज़गी और गुस्ल का तरीका हमें बताया है, वो हम यहाँ बता रहे हैं। गुस्ल की नियत कैसे करें? दिल के इरादे का नाम ही नियत होती है, यानी बंदे ने अपने दिल में जिस काम के लिए सोचा वही उसकी नियत है। गुस्ल की नियत यह है कि वगैरह जबान खोले दिल में यह सोच ले कि मैं नापाकी दूर करके पाक होने के लिए नहा रहा हूं। इस तरह उसकी गुस्ल की नियत हो जाएगी और वह यहां से गुस्ल करना शुरू कर दें। गुस्ल का तरीका क्या है? इस्लाम में गुस्ल करने का तरीके यह है कि पहले दिल में नियत करें कि मैं पाक होने के लिए नहा रहा हूं। फिर दोनों हाथ गट्टों तक 3-3 बार धोएं। फिर इस्तंजे नापाकी की जगह की धोएं, चाहे गंदगी लगी हो या न लगी हो। फिर जिस्म पर अगर कहीं गंदगी हो तो उसे धोएं। उसके बाद नमाज की तरह वुजू करें, मगर पैर न धोए। हाँ, अगर ऊंची जगह गुस्ल कर रहे हो तो पैरों को भी धो ले। फिर बदन पर पानी को तेल की तरह छपड़ लें। खास तौर से सर्दियों में इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं। इसके बाद 3 बार सीधे कांधे पर पानी डाले और 3 बार बाएं कांधे पर पानी डाले। फिर सर पर और सारे बदन पर ठीक से पानी बहाएं। शरीर पर कोई जगह बाल के बराबर भी सूखी न रहे। फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाएं। अगर वुजू करने में पैर नहीं धोए थे तो अब धो लें। गुस्ल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहाते टाइम काबे की तरफ मुंह और पीठ करके न बैठें। पूरे शरीर पर हाथ फेर कर, यानी ठीक से मलकर नहाएं। ऐसी जगह नहाएं कि किसी की नजर न पड़े। अगर ऐसा मुमकिन न हो तो फिर मर्द अपनी नाफ से घुटने से नीचे तक का बदन किसी मोटे कपड़े से छुपा लें, तब गुस्ल करें। गुस्ल के दौरान किसी तरह की बातचीत न करें। गुस्ल के दौरान कोई दुआ वगैरह भी न पढ़े। गुस्ल के फराइज इस्लाम के अनुसार गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। अगर गुस्ल के दौरान ये तीनों बातें या कोई एक बात भी न पाई गई तो गुस्ल नहीं होगा। आदमी नापाक का नापाक ही रहेगा, चाहे वह नदी या किसी बड़े दरिया में जाकर पूरे दिन ही क्यों न नहाता रहे। इसलिए गुस्ल करने से पहले इन 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कुल्ली करना। कुल्ली करने का मतलब यह है कि मुंह में पानी दांतों की जड़ों में और हलक तक पहुंच जाए। मुंह में अगर पानी दांतों की जड़ों तक नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। इसलिए कुल्ली करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी मुंह के अंदर हर पार्ट्स तक पहुंच जाना चाहिए। नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने का मतलब यह है कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाना चाहिए। अगर नाक की नर्म हड्डी तक बाल के बराबर भी जगह सूखी रही तो गुस्ल नहीं होगा। इसलिए नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना जरूरी है। सारे बदन पर पानी बहाना। सारे शरीर पर पानी बहाने का मतलब यह है कि सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक जिस्म के हर हिस्से पर पानी बह जाना जरूरी है। एक बाल के बराबर भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए। अगर पूरे बदन में एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। दोस्तों, ये है गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। मर्द और औरत दोनों पर यह फर्ज है। दोनों को इसी तरह गुस्ल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।